आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अंत तक वीडियो देखें ताकि आपको हमारा मोटिव समझ में आ सके। देखा होगा IRCTC में लगातार इसमें चढ़ावट दिखाई दी होगी, लेकिन जैसे ही यह चढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, कुछ समय बाद यह आपको गिरता हुआ भी नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे एक मौका बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके आधार पर यह शेयर जो होगा वो हमें बुलंदियों पे ले जाने का काम करेगा। निश्चित तौर पे कहें तो आज हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए और निश्चित तौर पे आप देखें तो काफ़ी पिटा हुआ भी शेयर है, इसलिए हम चाहें तो अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने मौके को ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। यहाँ देखें कर्व बनता हुआ दिखाई दिया, धीमे धीमे नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अभी मौका है। निश्चित तौर पर आप इसमें चाहो तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर दूसरी बात हम इसकी न्यूज़ के ऊपर देखें तो यह गिरावट का कारण बताता हुआ Q2 का जो रिजल्ट आया है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया जितना कि अनुमान लगाया जा था। यहाँ बात करते तो केवल 43% ही केवल इस शेयर के रूप में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला होगा। तो केवल प्रॉफिट PAT की बात करते तो केवल 43%, जो कि बहुत ही कम है आपके हिसाब से। मुझे नहीं लगता कि IRCTC को इतना कम मुनाफा होना चाहिए, क्योंकि यह यूनिक और कंसेप्ट रखने वाली एक कंपनी है, जिसके अनुसार यदि हम नीचे की ओर जाएँ तो हमें निश्चित तौर पर उस पर दिखाई देता है कि यह शेयर जो है वो लगातार एक ही मोड पर काम करता हुआ नज़र आ रहा है और वो है बेहतर सुविधाओं को देने के अनुपात में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि यहाँ कितनी तादाद में मुनाफा मिला है। तो यहाँ 42% के लिए बताया था, लेकिन यदि हम देखें आज की न्यूज़ तो निश्चित तौर पर एक बात और दिखाई देती है कि IRCTC अपने मीनू में सुधार करता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें फूड के साथ साथ अब हेल्थ और इंस्टेंस को भी महत्व दिया जा रहा है। तो यहाँ पे भी एक मौका बताता हुआ यह शेयर दिखाई दे रहा है कि हम इस शेयर पर कितना जोर दे सकते हैं, क्योंकि यह अपनी सुविधाओं को बेहतर करेगा। तो निश्चित तौर पर इसके साथ इसका प्रॉफिट होगा वो भी बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। तो यहाँ थोड़ा बहुत करेक्शन हो रहा है निश्चित तौर पर, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि यह जो मूव कर रहा है वो अपने लक्ष्य की ओर करता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि उन्होंने बताया है। तो निश्चित तौर पे यदि सुविधाएं करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो इन चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं शोभा के बारे में। तो शोभा रिटेल कंपनी है, जो कि आजकल देख रहे होंगे काफ़ी कुछ चर्चा में दिखाई दे रही होगी। वो आप देख रहे होंगे अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाती हुई यह कंपनी आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ भी इस कंपनी के द्वारा जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है काफ़ी, अभी मतलब बात करते हैं तो ज़्यादा उतना ज़्यादा नहीं है, 970 के ऊपर यह जाता हुआ आपको नज़र आया होगा कभी। लेकिन आज बात करते हैं तो निश्चित तौर पे यह वापस उसी लेवल पर आके वापस चढ़ता हुआ नज़र आया। तो यदि हम शोभा के रिजल्ट को देखें तो लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 70% का जो शोर है वो देखने को मिलता है, जिसके कारण भी यहाँ पे एक मौका बनता हुआ नज़र आ रहा है और कि हम कह सकते हैं कि इसमें अभी भी 10 या 20% की तेज़ी आने की संभावना आपको दिखाई देगी। और हम चाहें तो इस शेयर को भी पिक कर सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन इसे लॉन्ग टाइम के लिए बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि इसका भविष्य मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। भले ही कोई व्यक्ति किसी का भी कोई भी व्यू हो सकता है, क्योंकि अलग अलग व्यू वाले इंसान होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके रिजल्ट के आधार पर तो ये लगा सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में आपको यह अच्छा खासा मुनाफा बना के देगा, लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी कुछ अच्छी नहीं जैसे रही, इसलिए मैं इसके लिए तो एक बात और नहीं डालूंगी है कि इस कंपनी के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि अब ऊपर जाते हुए नज़र आती है। तो हम इस चीज़ की बारे में परवाह नहीं करते, बल्कि हम उसके रिजल्ट के ऊपर ध्यान रखेंगे। वहीं उज्जीवन को देखा तो 100% रिजल्ट देने के साथ साथ यह कंपनी लगातार आपको चढ़ती हुई नज़र आई। तो यहाँ भी यह एक कंपनी रिटेली कंपनी है, निश्चित तौर पे फाइनेंस कंपनी के रूप में काम करती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसका तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो जूम किया है वो 100% किया गया है। यह 100% स्टॉक ने जूम किया है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि मुनाफा जो होगा वो काफ़ी कुछ बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। और निश्चित तौर पर यदि हम बात करें तो इतना ज़्यादा जब अच्छा रिजल्ट कोई पोस्ट करता है कंपनी, तो निश्चित तौर पर देखते हैं कि हम इसमें मुनाफा भी बनता हुआ काफ़ी ऊपर दिखाई दे सकता है। तो हम इस कंपनी में भी कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जोर दे सकते हैं कि हाँ निश्चित तौर पे हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, यह एक इशू होता है जिस पर हमें ध्यान देना। वीडियो में आगे को चलते हैं तो हमें कुछ और भी पॉइंट जो नोटिस करने पड़ते हैं उन पर भी हम ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि उन पॉइंटों को जरूर नोटिस करें जो हमें लाभ कमाने के लिए, मुनाफा देने के लिए या शेयर को ऊपर के ले जाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि फोकस करने की ज़रूरत तो है, लेकिन अगर निप्पॉन इंडिया के ऊपर देखें तो 52 वीक लो के ऊपर यह जाता हुआ नजर आ रहा है। तो भाई मैं कहूँगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट दबा के करना चाहिए, क्योंकि यह मौका दे रहा है। और आप देख रहे होंगे कि लगातार जैसा ऊपर गया था उतनी ही नीचे की तरह जाता हुआ आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि लगातार देखें यदि जूम करके तो निश्चित तौर पे हम देख रहे हैं कि ऊपर गया था उतनी फाइनली नीचे की ओर गया और आप यह फाइनली ऊपर ही जाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे मौका बनेगा, इन्वेस्टमेंट करो और दब के करो।
यहाँ पे क्या म्यूचुअल फंड के रूप में जो अनाउंसमेंट किया गया है वो बहुत ही अच्छा किया गया है, तो हम निश्चित तौर पे इस पर भी फोकस कर सकते हैं और हम इस पर ध्यान रखें तो निश्चित तौर पे आप चेंज भी करता हुआ यहाँ से आपको दिखाई देगा। मतलब स्कीम ला रहा है तरह तरह बेहतरीन कंपनी स्कीम को लाती है, तो निश्चित तौर पे एक बात मान सकते हैं कि इस शेयर में ऊपर जाना तो इसका वाजिबी होता है। और निश्चित तौर पर देखें तो यह कंपनी अब ऊपर की ओर जाती हुई आपको नजर आएगी और निश्चित तौर पर यदि बात करें तो आपको यह 100% से भी ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकती है।